हम बात करेंगे अगर आप HEC की जानिब से अपनी अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, डिग्री वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो उसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वॉक इन मोड में किस तरह से कर सकते हैं, अर्जेंट मोड में, और बाई पोस्ट आप किस तरह से, डाक के ज़रिए आप किस तरह से अटेस्ट करवा सकते हैं। ये साथ तमाम डिटेल्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी शेयर करूंगा। आपने अपना HEC का प्रोफाइल किस तरह से बनाना है, उसके बाद आपका फ़ीस शेड्यूल क्या होगा, और आपने अपनी डिग्री सिलेक्शन किस तरह से करनी है, ये तमाम डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो पहले मेरे चैनल पे मौजूद थी, लेकिन यूट्यूब की अपडेटेड पॉलिसीज़ के अंदर उसमें कुछ वायलेशन शो हो रही थी, डाटा उसमें सारा शो था, तो अभी मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। इसमें मैं आपके जितने भी पहली वीडियो के अंदर कमेंट्स थे जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो भी मैं इसमें कवर करूँगा, तो वीडियो आपने एंड तक देखते रहना है। HEC की ऑफिशियल वेबसाइट hec.gov.pk मैंने ओपन की हुई है, आपके सामने स्क्रीन पर शो है। यहाँ पे आपको डिग्री अटेस्टेशन का पोर्टल मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। HEC ने बताया हुआ है कि आप अपनी डिग्री अटेस्ट करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं ऑनलाइन तरीक़ा से। अगर आपने वॉक इन मोड में यानी खुद जाकर करवानी है तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई ही करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन डाक के ज़रिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मुकम्मल डिटेल्स मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता जाऊंगा, आपने इसको देखते रहना है ताकि तमाम चीज़ें समझ आ जाएं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमने पोर्टल किस तरह से बनाना है। अगर आपका HEC का ई-सर्विसेज का पोर्टल पहले से बना हुआ है तो आपने सिंपली साइन इन कर लेना है, अपना ID कार्ड नंबर देंगे, देन अपने नेक्स्ट करना है और अपना पासवर्ड देना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आपने फॉरगेट पासवर्ड करना है। फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आप CNIC या ईमेल के ज़रिए से अपना पासवर्ड अपनी ईमेल पे मंगवा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपका पोर्टल नहीं बना हुआ तो आपने सिंपली साइन अप कर लेना है। साइन अप के अंदर आपका फर्स्ट नेम आपने लिखना है, लास्ट नेम, उसके बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अंदर जिनका सिंगल नेम होता है वो इस तरह करें कि यहाँ पे फर्स्ट में मिस्टर लिख सकते हैं और देन लास्ट में वो अपना नेम लिख दें। लाइक किसी का नेम हैदर है तो वो यहाँ पे मिस्टर हैदर लिख सकता है। अगर इस तरह नहीं तो आप फर्स्ट में हैदर लिख सकते हैं, लास्ट में डॉट डाल सकते हैं। इस तरह से आप काम चला सकते हैं। और जिनके 2 या 3 नाम हैं तो वो उसी तरह मोहम्मद फर्स्ट में, हैदर अली लास्ट में लिख सकते हैं। यहाँ से CNIC नंबर आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप CNIC के थ्रू कर रहे हैं, POC के थ्रू भी आप कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। मिनिमम आपका 8 लेटर का पासवर्ड होना चाहिए जो मिक्स होना चाहिए, उसमें डिजिट भी स्पेशल करैक्टर लाइक डॉट, कॉमा, @ इस तरह के एक कैपिटल एक स्मॉल कम से कम कंफर्म करना है। देन आपने मोबाइल नंबर, ईमेल, आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पे आपको वेरिफिकेशन मैसेज आएंगे, वो मैसेज आपने पुट करने हैं और उसके बाद आपने सबमिट करना है। इस तरह से आपका साइन अप हो जाएगा। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे माई एप्लीकेशन है, ये अभी हमने एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। टास्क असाइंड, ये भी अभी जब हम कंप्लीट करेंगे देन आएगा। उसके बाद यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू आप डिग्री अटेस्टेशन, इक्विलेंस, उसके बाद लोकल इक्विलेंस फॉरेन वगैरह करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोफाइल है, ये हमारी है कि कितना 20% कंप्लीट है, जिसमें हमने सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर जो हमने साइन अप करते हुए दिया। अभी हमने प्रोफाइल पिक्चर, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, एजुकेशनल डिटेल अपडेट करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ से अपडेट प्रोफाइल करना है। सबसे पहले हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एडिट करना है पिक्चर। उसके बाद आपने यहाँ से टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिस, डॉक्टर, इंजीनियर। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका लिखा होगा। यहाँ से आपने सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड, ये आपने सेलेक्ट करना है। जेंडर मेल, फीमेल। देन आपने बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कंट्री, रिलीजन, डोमिसाइल प्रोविंस, डोमिसाइल सिटी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपने फादर इंफॉर्मेशन देनी है, फादर नेम, फादर स्टेटस, डाइड या लाइव। उसके बाद फादर CNIC और उसके बाद नीचे आपकी नेशनैलिटी की इन्फो मौजूद है। ये आपने तमाम इंफॉर्मेशन अपने जो रिज़ल्ट कार्ड हैं उनके थ्रू देनी है और चेक करना है कि आपके रिज़ल्ट कार्ड पर और आपकी जो डिग्रीज़ हैं उन पर और आपके ID कार्ड पे सेम है कि नहीं। सेव करेंगे तो आपके सामने ये सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, इसको आपने ओके कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम एड्रेस इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। ये आपको साइड बार में नज़र आएगा, वहीं से आपने सेलेक्ट करना है।
इसके अंदर सबसे पहले आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है अपना, जो जहाँ पे आपकी परमानेंट रिहाइश है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, आपने इसको सेव करना है। देन आपने मेलिंग एड्रेस ऐड करना है। मेलिंग एड्रेस आपने वो लिखना है जहाँ पे आपको डाक वगैरह मिल सके। उसके बाद आपने करंट एड्रेस लिखना है। अगर परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो सेम लिख सकते हैं। एड्रेस इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद आपने यहाँ से एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को ओपन करना है और इनको आपने सेव करना है। ये थोड़ी सी टेक्निकली चीज़ें हैं, आपने इनको अच्छे से देख लेना है। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप सेव करना है। सबसे पहले आप ये समझ लें, आपने सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल सेव करनी है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की करनी है। देन आपने बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, इस तरह से आपने चलना है। अगर आप इस तरह से मैट्रिक से स्टार्ट करके चलेंगे तो आपकी जब बैचलर और मास्टर में जाएंगे तो वहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बैचलर या मास्टर ऐड करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस हैं वो शो नहीं होते। लास्ट टाइम भी जो इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, वो यही थे कि सर वहाँ पे सब कैंपस शो नहीं हो रहा, सब कैंपस शो नहीं हो रहा हमारा कैंपस। तो उसकी रीज़न यही थी, उसमें मैंने अलग से मेंशन नहीं किया था। तो आपने ये ख्याल करना है, सबसे पहले आप मैट्रिक को ऐड करें, ठीक है, जो बिल्कुल ठीक तरीका है। उसके बाद आप इंटरमीडिएट को ऐड करें। देन आपने अगर आपकी बैचलर 14 ईयर है तो उसे ऐड करें। देन आपकी अगर इंटरमीडिएट के बाद बैचलर 16 ईयर है तो उसे ऐड करें। फिर आपकी अगर 14 के बाद 16 है वो करें, अगर एमफिल 18 ईयर है वो करें, पीएचडी है, तो इस तरह से आपने चलना है। इसका थोड़ा सा स्टेप ये है कि आपने पहले मैट्रिक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर आपने स्टार्ट डेट देनी है। तो ये आपको कंफ्यूज करता है कि स्टार्ट डेट क्या है। तो स्टार्ट डेट के अंदर जो चीज़ है वो ये है कि जो आपकी एंड डेट है, जिस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, वो आपकी डिग्री की एंड डेट कंसीडर होती है। एक आपकी डिग्री इशू डेट होती है, वो आपकी डिग्री की एंड डेट नहीं होती, वो आपकी डिग्री की इशू डेट होती है कि जिस डेट को आपकी डिग्री का जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, वो इशू हुआ है। आपकी जो डिग्री एंड डेट होती है वो आपकी रिज़ल्ट डेट होती है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो आपने रिज़ल्ट डेट से 2 साल की डिग्री है तो 2 साल पहले, अगर 1.5 साल डिग्री है लाइक बीएड, तो आपने अंदाजे से 1.5 साल पहले की स्टार्ट डेट डाल देनी है। अगर आपकी 4 साल डिग्री है तो आपने 4 साल की पहले की डेट डाल देनी है अंदाजे के साथ। वही आपकी स्टार्ट डेट होगी। वो अगर आगे पीछे होगी तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने इसको टेंशन नहीं लेनी, इस तरह से आपने फिल करना है। पहले स्टेप में आपने यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट पुट करनी है। ये मैंने अंदाजे से 2 साल पहले की इसकी स्टार्ट डेट डाली है। उसके बाद जो रिज़ल्ट डेट थी वो की है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। देन आपने सिटी सेलेक्ट करना है। डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बोर्ड का नेम लिखना है, यहाँ पे लिस्ट में आपको मिल जाएगा जब आप कंट्री वगैरह करेंगे। उसके बाद आपने स्कूल कॉलेज का नेम लिख लेना है जो आपकी सनद रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद पब्लिक या प्राइवेट जो भी आपका इंस्टीट्यूट है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। और प्रोग्राम टाइटल यहाँ पे आपने लिखना है, वो आपका उसी में आ जाएगा। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, एजुकेशन सिस्टम में आपने लिखना है एनुअल, सेमेस्टर, टर्म, ठीक है। तो जो भी आपका इसमें है वो आपने लिख लेना है एनुअल। इसके बाद ये सारा डाटा ऐड करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपने अपनी मार्क्स की डिटेल देनी है, आपके जो टोटल मार्क्स हैं। देन आपने यहाँ पे जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं वो लिखने हैं और आपने इसको ऐड एजुकेशन कर देना है। ऐड एजुकेशन करने के बाद सक्सेस का मैसेज आएगा और उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपकी सेकेंडरी स्कूल की जो सर्टिफिकेट है वो ऐड हो चुकी है। अब आपने यहाँ से ऐड एजुकेशन का ऑप्शन दोबारा से लेना है। यहाँ पर अभी आपने इंटरमीडिएट को ऐड करना है, ठीक है। अभी भी आपने ये चीज़ इन में रखनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आप डायरेक्ट बैचलर मास्टर पे जाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी, तो इसलिए आपने ध्यान से इसको इंटरमीडिएट ऐड करना है। मैं इसको ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इंटरमीडिएट तक मैंने कर दिया है। अभी मैंने 14 ईयर के लिए ओपन कर रहा हूँ, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं। अगर आपकी 14 ईयर एजुकेशन है, लाइक आपने प्राइवेट किया है, जैसे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, उसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट प्रोग्राम है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में प्राइवेट प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर आपने प्राइवेट प्रोग्राम के थ्रू किया है तो उसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो आपने ये चीज़ इन में रखनी है। और उसके बाद अगर आपकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू डिग्री है, बीएस प्रोग्राम है, तो वो भी मैं यहाँ से 14 ईयर वाला कर रहा हूँ, बाकी भी उसी तरह से करेंगे।
तो यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम सिलेक्ट करना है जहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोग्राम टाइटल है, ये देखें, ये मैंने वो प्रोग्राम किए हैं जो आपको प्राइवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से देख लेना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो 2 ईयर में कौन सा है। मैं यहाँ से बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री वाला कर लेता हूँ। इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम ऑन डिग्री यही होगा आपके पास। इसके बाद यहाँ पे कैंपस का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जो प्राइवेट स्टूडेंट करते हैं उनका कोई कैंपस नहीं होता, वो तो घर बैठ के कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने मेन कैंपस को सिलेक्ट करना है अगर आपने प्राइवेट किया है। अगर आपने यूनिवर्सिटी से किया है तो जिस कैंपस से किया है उसी कैंपस का नेम आपने लिख देना है। और अगर आपने पहले डायरेक्ट ही बैचलर की डिग्री से स्टार्ट किया होगा तो आपके पास कैंपस शो नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी का नेम भी शो नहीं होगा। तो आपने मैट्रिक इंटर के बाद आना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो जो प्राइवेट वाले हैं वो यहाँ से मेन कैंपस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रूल होता है, प्राइवेट डिग्री वालों का जो डाटा होता है वो सारा मेन कैंपस में होता है, आपने सब कैंपस नहीं लेना। अगर आपने गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज से किया है देन ठीक है, अदरवाइज़ आपने मेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट है वो ये नीचे आपके पास आते जाएंगे, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपको पता होगा। अगर एरिया ऑफ रिसर्च है तो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने रोल नंबर वगैरह, मैं यहाँ पे सब फर्जी लिख रहा हूँ, तो आपने इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA, परसेंटेज बेस, मार्क्स बेस। तो ये मैंने 2 साल डिग्री की है तो ये मार्क्स बेस होती है। इसमें BZU के आई थिंक के 800 नंबर होते हैं टोटल, इसमें से मैं लिख देता हूँ और आपने इसको ऐड एजुकेशन कर देना है। सक्सेस का मैसेज आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपकी अगर 16 ईयर है तो आपने इसी तरह से 16 ईयर भी कर लेनी है। अगर वो भी प्राइवेट है तो इसी तरह आपने करना है। और इसके बाद अगर आपने 2 साल BSc डिग्री की है, देन आपने 5th सेमेस्टर से इनरोल्ड हुए हैं और आपने BS कंप्लीट की, तो आपने दोबारा से बैचलर 16 ईयर ऐड करनी है, मास्टर 16 ईयर ऐड नहीं करनी। यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये भी ख्याल रखना है। जिनकी मास्टर MSc है तो वो MSc लिखेंगे, लेकिन जिन्होंने BSc या BA करने के बाद 5th सेमेस्टर से BS प्रोग्राम किया है तो वो बैचलर 16 ईयर करेंगे। बाकी जिनकी मास्टर है वो अपनी 16 ईयर जो उनकी है वही लिखें। एजुकेशनल आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे देखें 2014 में मैट्रिक है, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद बैचलर 14 ईयर और 16 ईयर भी मैंने ऐड कर दिए। दैन आपने यहाँ से अप्लाई फॉर डिग्री टेस्टेशन। अब हम अप्लाई की जानिब जाएंगे। इसको आपने अच्छे से समझना है, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। आपने एक दफ़ा ये सारा जो लिखा हुआ है इस सारे को आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है अच्छे से, आई कंफर्म करना है। देन आपने ये नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, इसको प्रोसीड कर देना है। इसको करने के बाद आप दोबारा से मेन जो आपका इंटरफेस है वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल हैं। ठीक है, तो आपने नीचे से इसको कंटिन्यू करते जाना है, अटेस्टेशन डिटेल तक आपने इसको कंटिन्यू करते जाना है। इसको आपने नहीं छेड़ना, ये आप फीड कर चुके हैं। डिटेल्स ऑफ डिग्रीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी बैचलर और मास्टर डिग्रीज़ हैं, क्योंकि HEC जो है वो सिर्फ हायर एजुकेशन को, यानी आपकी बैचलर डिग्री, आपकी मास्टर, आपकी MPhil, आपकी PhD, इनको टेस्ट करता है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक के टेस्टेशन HEC नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे डिटेल तो आपने देनी है, लेकिन वो उसकी अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो आप अपने बोर्ड से करवाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी डिग्री की अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं। अगर आप बैचलर 16 ईयर की करवाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप मास्टर 16 ईयर की भी करवाना चाहते हैं, दोनों की करवाना चाहते हैं, तो आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कर देना है। सिलेक्शन आपकी हो चुकी है, आपने दोबारा से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे HEC आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। पहले में आपसे पूछेगा कि आपका जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर नेम है वही नेम आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह ID कार्ड पर है, सेम है तो आपने कहना है कि यस। अगर नहीं है तो आपने पहले इनको सेम करवाना है। देन उसके बाद यही वाला आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपने इसको यस कर देना है। देन आपसे पूछेगा कि अगर आपने लाइक किसी कैंपस से किया है या किसी कॉलेज के थ्रू डिग्री की है तो ये डिटेल आपसे पूछ रहा है, तो आपने इसको यस कर देना है, ओके कर देना है। चौथे नंबर पे आपने उसको इंश्योर करना है कि आपकी डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर कोई भी मिसप्रिंट नहीं है। देन आपने लास्ट में बताना है कि आपका जो ओरिजिनल ID कार्ड है वो भी आपके पास है, और अगर आपकी जो डिग्रीज़ हैं ओरिजिनल वो भी आपके पास हैं। आपने यस करना है और सबमिट कर देना है।
इसके बाद आपका मोड ऑफ अटेस्टेशन आ जाएगा। दो मोड हैं अटेस्टेशन के, एक आपका अटेस्टेशन थ्रू कोरियर है, एक आपका वॉक इन अर्जेंट अटेस्टेशन मोड है। मैं इन दोनों की आपको फीसेस भी बता देता हूँ, इनका आपको प्रोसेस भी समझा देता हूँ। अगर तो आपको अर्जेंट बेस पे चाहिए देन आपने वॉक इन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आपने कोरियर के थ्रू करना है। कोरियर के थ्रू ये होगा कि आप जैसे ही हम इसे अप्लाई करेंगे, अगर हम थ्रू कोरियर करें या वॉक इन करें, दोनों का जो इनिशियल प्रोसेस है वो सेम होगा। वो क्या होता है कि अभी हम जब अप्लाई करेंगे तो ये होगा कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, उनकी HEC स्क्रूटनी करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ वेरीफाई करेगा पहले। जब आपकी वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगी तो अगर आपका थ्रू कोरियर होगा तो आपका यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद आपकी जो डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो आप टेस्ट करवाना चाह रहे हैं वो आप ओरिजिनल साथ लगाएंगे और उसको आपने TCS ऑफिस में जमा करवाना है, ठीक है। उसी में आपका चलान फॉर्म भी होगा जो आपको फॉर्म HEC सेंड करेगा यहीं पोर्टल पर, ठीक है। और उसके बाद जो आपका वॉक इन अर्जेंट मोड होगा उसमें स्क्रूटनी के बाद आपके पास यहाँ पे एक टाइम फ्रेम शो होगा, ठीक है। उस टाइम फ्रेम में आपने अपनी डेट सेलेक्ट करनी होगी, अपना टाइम सेलेक्ट करना होगा। आपने कहाँ पे, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, आई थिंक मुल्तान नहीं है, सॉरी। तो इनमें से जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे उसकी डेट और टाइम आपने करना होगा। वो टाइम शेड्यूल आपको HEC सेंड करेगा, उसी में से आपने एक डेट और टाइम सेलेक्ट करना होगा। तो ये प्रोसेस होता है। पहले मैं आपको थ्रू कोरियर वाला ऑप्शन समझा देता हूँ, बाकी क्राइटेरिया सेम है। इसमें आपने इनसाइड पाकिस्तान सेलेक्ट करना है अगर आप पाकिस्तान से हैं। देन आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ से अर्जेंट मोड में करेंगे तो यहाँ से आपने अर्जेंट मोड के अंदर अपना जो करीब तरीन सेंटर है जहाँ से आप करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और थ्रू कोरियर में आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो वाला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से आप TCS सेंड करेंगे। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है लेकिन आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो आप वहीं से सेंड करेंगे डिग्रीज़, तो आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है, ये भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद अगर आपका कोई डिसेबिलिटी स्टेटस है तो आप यस कर देंगे। अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो HEC आपसे चार्ज नहीं करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होंगी। अदरवाइज़ आपने इसको नो रहने देना है। यहाँ से मैंने अभी जो TCS वाला है उसको सिलेक्ट किया है। अब देखें यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कौन सी डिग्री आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने बैचलर और मास्टर दोनों की थी, तो पहले आपके पास यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस शो हो रही है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने इसको समझना है। आप यहीं पे मिस्टेक करते हैं, देन आप कमेंट्स के अंदर पूछ रहे होते हैं कि सर यहाँ पे मिसिंग हो गई है, तो इसको थोड़ा सा समझ लें आप, ठीक है। पहले यहाँ पे आपके पास मास्टर है, मास्टर ऑफ साइंस बॉटनी, ठीक है। इसकी आप कर रहे हैं, पहले आपने इसकी करनी है, देन आप उसकी करेंगे। अब हम इसी का डाटा पुट करेंगे यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ डिग्री इफ़ ऑलरेडी टेस्टेड, अगर आपकी पहले से टेस्टेड है तो यस, अदरवाइज आपने नो रखना है। यहाँ पे फीस शेड्यूल है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को करवाएंगे तो आपको पर पेज 1000 पे करना है। ये पर पेज वाला भी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या इशू होता है। उसके बाद अगर आप फ़ोटोकॉपी करवाएंगे तो आपने 700 पे करना है, ठीक है। आप यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ऑफ HEC। आपने इन चारों में से कौन सी चीज़ को अटेस्ट करवाना है। आप एक ही टाइम में चारों एक साथ भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप 2 भी करवा सकते हैं, आप 3 भी करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डिग्री हम करेंगे तो यहाँ पे आपने पेज सेलेक्ट करने हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिग्री है वो कितने पेजेस की है। डिग्री तकरीबन 1 पेज की होती है। अगर आपको उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवानी है तो आपने यहाँ से कर लेना है। अगर नहीं करवानी तो आप यहाँ पे 0 कर देंगे, तो इसके चार्जेस यहाँ पे नहीं होंगे आपके। देखिए यहाँ पे अमाउंट 1000 हो चुकी है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट भी करवानी है, डिग्री भी करवानी है, दोनों करवानी है। ट्रांसक्रिप्ट आपकी 1 पेज की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है। अगर आपकी 1 की है तो आपने 1 सेलेक्ट करना है, अगर 2 की है तो आपने 2 पेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका 2000 हो जाएगा। ये भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ। अभी ये देखें मैंने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों को अटेस्ट करवाना है, तो ये मैं दोनों सेंड करूँगा ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट मेरी 2000 हो चुकी है। इसके बाद मैंने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। बैचलर हम अगले स्टेप में करेंगे, ये मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे हमारी जो बैचलर डिग्री है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये देखिए ये बैचलर की आ चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अगर बैचलर की डिग्री भी करवाना चाहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी करवाना चाहते हैं, तो आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। अगर आप सिर्फ इसकी डिग्री करवाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपने यहाँ से सिर्फ डिग्री कर लेनी है। और ये देखिए अमाउंट 1000 है। तो अब आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका टोटल बनेगा जो आपकी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपने यहाँ से कॉपी ऑफ CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। देन आपने यहाँ पे कॉपी ऑफ CNIC की बैक साइड करनी है। आप इसको PDF में भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप अपलोड कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी ऑफ डिग्री
ठीक है। ये डॉक्यूमेंट टाइप, क्वालिफिकेशन लेवल है मास्टर 16 ईयर। आपने मास्टर 16 ईयर की डिग्री अपलोड करनी है। यहाँ से ये बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी मोबाइल या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ करें वो शो होगा। जहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट 16 ईयर की अलग अलग आपने करनी है। उसके बाद आपकी कॉपी ऑफ डिग्री 14 ईयर की, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट 14 ईयर की। इसके बाद आपकी सेकेंडरी स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करना है। ये आपने सेंड नहीं करना होता है, लेकिन आपने अपलोड करना है। HEC को आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार हम ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्यों अपलोड कर रहे हैं। तो ये HEC को आपकी तमाम वेरिफिकेशन चाहिए होती हैं, देन वो आपको वेरीफाई करता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, यहाँ पे आपका सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, यहाँ पे सर्टिफिकेट। इसी तरह आपने हायर सेकेंडरी का भी सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड देना है। अगर आपके पास सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड है या सिर्फ डिग्री है तो आप दोनों में एक ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद आपने ये सारी फाइल ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये देखें, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिटेल आ चुकी है। आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, अटेस्टेशन थ्रू कुरियर इनसाइड पाकिस्तान, ये डिटेल आ चुकी हैं। नीचे आपकी पर्सनल डिटेल है। मैं अभी जो यूट्यूब की हालिया पॉलिसी है उसकी वजह से शो नहीं कर सकता। आपने इसको यहाँ से इंश्योर कर लेना है। यहाँ पर आपका जो टोटल पेमेंट है, टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे वो शो हो चुका है। और एंड में आपने आई हेयर बाई को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका सबमिट का ऑप्शन है, आपने इसको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के लिए आपके पास OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद आपने आई एम नॉट रोबोट करना है और इसको आपने सबमिट कर देना है। अगर आप बाई वॉक इन मोड करेंगे तो आपका ये 3000 6000 बन जाएगा, डबल हो जाएगा। सिर्फ इतना एक फ़र्क है बस। OTP वेरीफाई करने के बाद डिग्री अटेस्टेशन सर्विसेज योर एप्लीकेशन ये वो सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है। आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। स्क्रीन नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने इसको भी ओके कर लेना है। अभी आपने वीडियो नहीं छोड़नी। अभी आपका जो मेजर काम है अटेस्टेशन का वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये तो अभी सिर्फ आपने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे स्टेटस पे देखें, यहाँ पे डेट 6/5/2023 को हमने अप्लाई किया है। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, यहाँ पे व्यू और यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म। मेन काम आपका अभी होने वाला है, आपने उसको देखना है। उसको देखे बगैर वीडियो बंद नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका ये काम नहीं होने वाला, आपको समझ नहीं आने वाली। और उससे पहले आप ज़रा थोड़ा सा नीचे चेक करें, आपने वीडियो को लाइक किया है नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपने वीडियो को लाइक करें। साथ में चैनल सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी देखें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कोई भी परेशानी आने वाली है देन आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो बेहतर है आप पहले ही सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में मुकम्मल ब्रीफ करूँगा कि आपका जो कोई इशू आएगा तो वो हम आपको गाइड करेंगे। इसके बाद आपकी HEC की जानिब से जो आपने इंफॉर्मेशन दी हैं, जो डिग्रीज़ अपलोड की हैं, उनकी स्क्रूटनी होगी। इसमें तकरीबन 20 से 25 दिन, 15 से 20 दिन, 25 दिन लग जाते हैं। कम से कम 15 दिन, महीना भी लग जाता है। इसी तरह अगर आपने वॉक इन पे किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ही शो हो रहा होगा। ठीक है। तो उसमें भी तकरीबन इतना टाइम लग जाता है, 15-20 दिन लग जाते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब आप वॉक इन पे होते हैं तो आपका जो टास्क असाइंड होता है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपके पास शेड्यूल आ जाता है, आपने शेड्यूल से डेट सेलेक्ट करनी है और उस डेट को जाके आपने टेस्ट करवा लेनी है। TCS में आपका काम ये होता है कि आपके पास यहाँ पे टास्क असाइन जो होता है उसमें यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। मैं आपको आगे वो शो करता हूँ किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, आपका फॉर्म कैसा होगा, आपने उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपने फॉर्म डाउनलोड करना है और आपने उसका चलान, आपने सिर्फ जिन डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाना है वो वाली ओरिजिनल, या आपने अगर फ़ोटो कापी सेलेक्ट की हैं तो वो फ़ोटो कापीज़, उसके साथ ID कार्ड की कॉपी, ये आपने इस फॉर्म के साथ जो यहाँ पे आएगा ये लेके आपने अपने करीबी TCS ऑफिस में जाके चलान पे करना है और जमा करवाना है। और उसके बाद आपने उसका जो रसीद आपको मिलेगी वो रसीद आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको शो करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक अप्लाई किया था जिसका अभी मेरे पास उनका फॉर्म आ चुका है, मैं वही डाउनलोड करता हूँ, वही मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये उनकी देखें आ गई है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ये सामने लिखा हुआ है, उसके सामने डाउनलोड फॉर्म लिखा हुआ है। अब इनका फॉर्म जो है वो स्क्रूटनी इनकी कंप्लीट हो गई है। ये देखें व्यू टास्क में भी आ चुकी है। यहाँ से हम डाउनलोड फॉर्म कर लेते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये फॉर्म इस तरह से आपका बन जाएगा। इनकी भी हमने 2 पे अप्लाई किया हुआ था, ये तमाम डिटेल्स हैं। ये फॉर्म आपने प्रिंट आउट करके TCS के पास ले जाना है और साथ में आपने दोनों डिग्रीज़ ओरिजिनल और ID कार्ड की कॉपी भी लेके जानी है।
उसके बाद वो आपका चलान जमा करेंगे, आपसे पैसे ले लेंगे और फिर आपने 1 से 2-3 दिन आपने वेट कर लेना है। फिर आपको मैसेज TCS की जानिब से कॉल वगैरह मौसूल होगा। बल्कि सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद आपने जो चलान जमा करवाना है वो चलान आप लेकर आएंगे दोबारा, ठीक है। अब ये देखें, चलान के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, कोरियर नंबर। ये चलान पे हो गया आपका, तो उसके बाद आपने दोबारा से ओपन कर लेना है इसको। यहाँ पे चलान की डिटेल्स अपलोड कर देनी है। CN लिखा होगा आपके TCS के चलान के ऊपर, वो आपका कोरियर नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ये देखें यहाँ पे। उसके बाद ये चलान पे करने के बाद आपने दोबारा से आगे मैं बना रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे कोरियर कंपनी का नेम आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से TCS ही है पाकिस्तान के लिए, बाहर से FedEx है। ये डेट है जिस डेट को चलान पे हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे PDF, JPG और PNG में अपलोड कर देनी है। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट है जिस डेट को ये जमा हुआ है, और यहाँ से आपने चलान को अपलोड कर देना है। ये चलान भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रखा था अपने सिस्टम में। तो ये चलान आपका अपलोड हो गया है। ये आपका प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको सबमिट कर देना है। ये तमाम डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो लेके चले जाएंगे TCS वाले। वहाँ से 5-7 दिन में आपको आपकी डिग्रीज़ अटेस्ट होके वापस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये है पूरा कंप्लीट का कंप्लीट प्रोसेस। मैंने कोशिश की है आपको तमाम की तमाम चीज़ें बता दूं। और अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आपने सिंपली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस आपके रेलिवेंट जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।